नमस्कार दोस्तों आपको सुनाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं 2 मिनट का, जिसमें वो कह रहा है कि भारत और चीन के बीच यदि टेंशन बढ़ जाती है तो नेपाल चीन की पूरी मदद करेगा, और यदि नेपाल मदद नहीं भी करेगा तो भी चीन की सेना नेपाल के रास्ते से घुस के भारत के चिकन नेक तक आ जाएगी। पहले वीडियो सुनिए, उसके बाद और बातें करते हैं। तो सुनिए ये वीडियो। उनको अभी तक बात समझ ये नहीं आ रही कि नेपाल में सब कुछ क्यों हुआ। शुमाल मगरबी नेपाल में काला पानी, जहां से भारत रास्ता बना रहा था ऊपर की तरफ, वो क्यों ब्लॉक कर दिया नेपाल ने। और फिर ये है, राजनाथ ने उसका 8 मई को इफ्तिताह किया और नेपाल ने उसको ब्लॉक कर दिया उसको। फिर ये पहले उन्होंने शुरू किया चिकन नेक की तरफ से, नेपाल ने उनको सीधा रास्ता दिखा दिया, अब लद्दाख में आ गए, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। और यहां से नेपाल अगर रास्ता दे चाइना को, और नेपाल के चाइना के साथ आजकल बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ खराब भी हो गए हैं काला पानी के डिस्प्यूट की वजह से, और दीगर कुछ डिस्प्यूट है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मामला भी हैं। तो ये कॉरिडोर तो बहुत बारीक है। आपको कितने चांसेस लगते हैं कि नेपाल जो चाइना है उसको उसकी मिलिट्री लाने की भी इजाजत देगा? हद तक कि नेपाल ने इस एरिया में रोड भी बनाया है, दरचूला टिंकर रोड एक वो इस तरफ बना भी रहा है। सर देखिए, मेरा अपना अंदाजा ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो नेपाल चाइना का साथ देगा, और ये भी हो सकता है कि चाइनीज अगर जरूरत आ जाए तो जरूरत के वक्त नेपाल से बहुत पूछे भी ना, क्योंकि बड़ी ताकतें हैं, ये बड़ी छोटा सा इलाका है। भारत असले के अंबार लगाता हुआ है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इसके अजाइम दूसरे बुनियाद के ऊपर इंडिया अपना जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है, अपनी अंदरूनी सनती पैदावार को बढ़ाना चाहता है। दफाई हैसियत है वो इतनी बन चुकी है कि वो अपना चाइना को भी और पाकिस्तान को भी बड़े आराम के साथ अपने आप को इन दोनों के खिलाफ डिफेंस अब उसका कर सकता है। तो इस वीडियो में इसने क्या कहा, एक तो छोटा सा ये बताते हैं कि क्या कहा। कि सबसे पहले तो इसने कहा कि भारत हथियारों के भंडार जमा कर रहा है और भारत चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपट जाएगा, यानी भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ने में दिक्कत नहीं होगी, ये इसने कहा। अब करते हैं आगे बात। इसने कहा कि काला पानी में ऐसा क्यों हो रहा है, भारत को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसने ऐसा क्यों कहा? इसने ऐसा इसलिए कहा कि चीन ये सब करवा रहा है और भारत को समझ में ही नहीं आ रहा है कि काला पानी में ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद लद्दाख में भी चीन ने वही किया। इसके बाद इसने कहा कि भारत चीन में यदि द्वंद्व बढ़ता है तो नेपाल चीन की ही मदद करेगा, और यदि नेपाल चीन की मदद नहीं करता है तो चीन की सेनाएं जबरदस्ती नेपाल की सीमा से घुस के भारत के चिकन नेक में आ जाएगी, ऐसा इसने कहा। ये पाकिस्तान के वो विश्लेषक हैं जो सही विश्लेषण करते हैं किसी भी चीज का। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि नेपाल चीन की ही मदद करेगा भारत और चीन के द्वंद्व में। यदि चीन की मदद नेपाल नहीं भी करता है तो चीन की सेनाएं जबरदस्ती नेपाल के रास्ते से आएगी, क्योंकि भारत के चिकन नेक में चीन इतनी आसानी से नहीं घुस सकता है। वहां पे भारत ने अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन नेपाल के रास्ते से वो घुस सकता है, और नेपाल सरकार उसे इजाजत दे चाहे ना दे तो भी चीन वहां से घुसेगा, ये निश्चित है। तो उसके लिए चीन को ज्यादा कुछ नहीं करना है। चीन अच्छे से जानता है कि नेपाल की जो जनता है वो चीन की सेनाओं को नेपाल में प्रवेश की इजाजत नहीं देगी। हाँ, ये बात सही है, नेपाल की जनता चीन की सेना को कभी भी नेपाल में नहीं घुसने देगी। तो उसके लिए चीन क्या करेगा? उसके लिए जो नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी बैठी है, आपको एक चीज अपने दिमाग में रखना होगा कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक रोबोट है और उसका बटन चीन के हाथ में। ये 100% सच है दोस्तों, आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन ये ही सच है। तो चीन क्या करेगा? भारत नेपाल सीमा पे
नेपाली आर्मी द्वारा या कहीं से भी 2-4 बम ब्लास्ट करवाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेपाल में तुरंत मीडिया समाचार देगी कि भारत ने बम ब्लास्ट कर दिए, भारत नेपाल में घुस रहा है और हमें अपने बचाव के लिए चीन की सेना बुलानी पड़ेगी, ऐसा नेपाली मीडिया कहेगी। तो उसके बाद तुरंत चीन की सेना नेपाल के रास्ते से घुस जाएगी और नेपाली जनता में चीन की वाहवाही होने लग जाएगी कि चीन नेपाल की मदद के लिए आएगा। दरअसल ये सच नहीं होगा। सच क्या होगा कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भारत नेपाल सीमा पे 2-4 बम ब्लास्ट करवाए जाएंगे पाकिस्तान की तरह और उसके बाद नेपाली जनता में सूचना जाएगी कि भारत ने वो बम ब्लास्ट किए, भारत नेपाल में घुसना चाहता है और अब हमें चीन की सेना लानी चाहिए भारत से लड़ने के लिए और चीन की सेना आराम से घुस जाएगी नेपाल के रास्ते। तो वो जनता को पूरी तरीके से बेवकूफ बना देंगे, जैसे भारतीय मीडिया या भारतीय सरकार भी कई बार जनता को बेवकूफ बना देगी। या भविष्य में भारत को अमेरिका से कोई डिफेंस सिस्टम खरीदना होगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो क्या होगा, भारतीय सेना खुद ही अपने इलाके में 1-2 मिसाइल फेंक देगी और बता देगी कि चीन ने फेंका और हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतने अच्छे नहीं थे, उनकी मिसाइलें नहीं रोक पाए, इसलिए हमको अमेरिका से अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना होगा। जब भारत को ऐसा करना होगा तब भारत की सेना खुद ही हमला करेगी और खुद ही बताएगी कि अब हमको अमेरिका से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना होगा। तब अमेरिका भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा और अमेरिका की भारत में वाहवाही हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या होगी? इसके पीछे की राजनीति ये होगी कि जब अमेरिका भारत पे प्रेशर करेगा कि हमारा ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदो, तब भारत की सेना खुद ही अपने इलाके में मिसाइल फेंकेगी और मीडिया में बताया जाएगा कि चीन की मिसाइल को भारतीय सेना नहीं मार पाई, अब हमको अमेरिका से खरीदना है। तो ऐसी राजनीतियां चलती हैं। तो नेपाल में भी इसी प्रकार की कूटनीति का उपयोग किया जाएगा। जैसे अमेरिका या भारत के नेता भारतीय जनता को बेवकूफ बना देते हैं, वैसे ही नेपाली नेता और चीन मिलकर नेपाली जनता को बेवकूफ बना देंगे। आपकी जो मीडिया है वो चाइना के पकड़ में आ चुकी है। लगभग 99.9%, 99.9% जो आपकी मीडिया है वो चीन के कब्जे में आ चुकी है। आपको यकीन नहीं है तो देखिए, आपकी मीडिया में और तो सब कुछ ठीक है और तो चीन के पकड़ में नहीं, लेकिन भारत से जो भी संबंध होंगे भारत के बारे में आपकी मीडिया जो बताएगी वो केवल और केवल भारत के विरोध में ही बताएगी और अमेरिका के विरोध में ही बताएगी। आप अपनी सारी मीडियाओं को चेक करें। आने वाले समय में जब चीन भारत में कभी युद्ध होगा तो आपकी मीडिया क्या खबर फैलाएगी कि भारत नेपाल में घुसपैठ कर रहा है, भारत नेपाल को कब्जा करना चाहता है, इसलिए चीन की सेना हमें नेपाल में बुलानी पड़ेगी। ऐसा भविष्य में होने वाला है। दोस्तों, हम जो कहते हैं वो सही होता है। हम 1.5 साल पहले ही काला पानी के बारे में बता दिए थे कि ये विवाद होने वाला है, वो हो गया। हमने 1.5 या 2 साल पहले ही बता दिया था कि नेपाल में अमेरिका और चीन का बहुत खतरनाक गेम चल रहा है। हालांकि भारत भी उस गेम में शामिल है, लेकिन भारत का कुछ चल नहीं रहा है क्योंकि भारत का प्रभाव नेपाल में लगभग समाप्त हो गया। तो हमने जो जो आज तक कहा वही सच हुआ। तो अभी भी हम यही बात कह रहे हैं कि चीन की सेना या चीन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से मिलके मीडिया पे कंट्रोल किया हुआ है और आने वाले समय में मीडिया ये भ्रम फैलाएगी नेपाली जनता में कि भारत नेपाल में घुसपैठ कर रहा है, भारत की सेना नेपाल को कब्जा करना चाहती है, इसलिए भारत को काउंटर करने के लिए हमें चीनी सेना बुलानी पड़ेगी और तब आएगी नेपाल में चीन की सेना और फिर उसको काउंटर करने के लिए तब भारत घुसेगा मधेश में और नेपाल क्या बन जाएगा, पूरी तरीके से एक सीरिया बन जाएगा। तो आप अपने देश को सीरिया बनने से बचाएं और अब आपके देश में किसी भी देश का प्रभाव है उसको खत्म करें, चाहे वो भारत का है, चाहे वो चीन का है, चाहे वो अमेरिका का है। यदि आप तीनों देशों के प्रेशर को खत्म कर देते हैं तो आपका देश अखंड रहेगा, शांत रहेगा। यदि आप
किसी भी एक देश के प्रभाव में जाते हैं, या अमेरिका के या भारत के या चीन के, तो आपका देश लगभग आने वाले समय में सीरिया जैसे हालात आपके देश में पैदा हो जाएंगे। हमारा काम है आपको सही बात बताना, भले आप हमें गाली गलौज करें या कुछ भी करें, लेकिन हमसे ज़्यादा शुभचिंतक नेपाल का कोई नहीं हो सकता है। धन्यवाद।